आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल खास खबर धौलपुर की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ले चलते हैं आज की कुछ। ऑपरेशन शील्ड के तहत धौलपुर के पुराने अस्पताल परिसर में हवाई हमले का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। शाम 5 बजे अस्पताल परिसर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस दौरान कृत्रिम रूम से कई लोगों को घायल दिखाया गया। सूचना मिलते ही सबसे पहले एसडीएम साधना शर्मा मौके पर पहुंची। उसके साथ सिविल डिफेंस की टीम थी। इसके बाद कलेक्टर सुनिधि बीटी, एडिशनल एसपी मनोज शर्मा, कोतवाली और निहालगंज थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई। सिविल डिफेंस की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आगजनी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस अभ्यास को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हुए। यह मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थिति में तैयारियों को परखने के लिए आयोजित की गई है। आज पुराना अस्पताल एमसीएच में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया गया। सबसे पहले अपने शहर में जो इंस्टॉल्ड नए सायरन्स को हमने बजाए, जिसकी वजह से शहर में जितने भी लोग हैं सबको ये जो बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिली। और उसके तुरंत बाद सभी लोग, सभी सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी टाइम पे यहाँ पहुँचे। इवन एनसीसी के वॉलंटियर्स भी यहाँ थे। और पुराने मॉक ड्रिल में जो कमियां रह गई उसको देखते हुए इस बार इम्प्रोवाइज किया है। और साथ ही अभी भी जो भी कमियां रही है उसको हमने नोट डाउन किया है। आगे भी इसको सुधारते रहेंगे और देश को, अपने राज्य को और अपने ज़िले को सुरक्षित रखने के लिए सभी काम करेंगे। पूरे ऑपरेशन में कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा थे और इस बार हमें 20 के डायरेक्शन थे और साथ ही कुछ जो फंसे हुए लोगों को निकालने का भी था, तो दोनों हमने किया है। और बेसिकली कितने किए हैं उससे ज़्यादा जो है कैसे किए, कितने टाइम पे किए हैं और क्या हमारे पास साधन पिछले टाइम पे कमी रही है और इसको कितना हमने इम्प्रूव किया वो हम देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम सारे व्यवस्था ढंग से रखें। हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास, 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। 27 जुलाई 2020 का है मामला। धौलपुर एडीजे कोर्ट धौलपुर ने करीब 5 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला 27 जुलाई 2020 का है, जिसमें आरोपी अब जीवन के अंतिम क्षण तक जीवन कारावास भुगतेगा। एडीजे कोर्ट धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सरकारवार ने बताया कि करीब 5 साल पुराने मामले में चुन्नाकापुरा थाना कोलारी निवासी रंजीत पुत्र रमेश चंद बैरागी को सजा हुई है। एपीपी मुकेश सरकारवार ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को थाना कोलारी क्षेत्र के गांव नयापुरा निवासी विक्रम पुत्र कैलाशी लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उनके बताया कि 27 जुलाई को देर शाम बसई नवाब के अपने गांव लौट रहा था। तभी चुन्नाकापुरा और नयापुरा गांव के चौराहे पर उसने अपने भाई धर्मेंद्र को रंजीत के साथ बैठा देखा, जिसके बाद वह घर चला गया। जब 28 जुलाई की सुबह भाई धर्मेंद्र घर वापस नहीं आया तो उसे तलाशने निकल गया। इसी दौरान चुन्नाकापुरा और नयापुरा गांव के चौराहे के पास खेत में उसके भाई की बाइक और भाई धर्मेंद्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसके बाद विक्रम लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर नवजात मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आरोपी रंजीत के साथ सिंटू का भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच अनुसंधान कर चालाना पेश किया। उसी प्रकरण में एडीजे कोर्ट ने रंजीत बैरागी को दोषी माना। न्यायाधीश राकेश गोयल ने शनिवार 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी रंजीत को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 50,000 रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। थाना कोलारी पर विक्रम कैलाशी द्वारा एक 2020 की जुलाई माह में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे भाई धर्मेंद्र की हत्या रंजीत
के द्वारा की गई है, जिसमें चिंटू भी शामिल है। और इस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया था। और अनुसंधान के बाद में रंजीत के खिलाफ में चालान पेश किया गया। और रंजीत के खिलाफ न्यायालय श्रीमान एडीजे में ट्रायल की गई, जिसमें 20 गवाहों को न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया, जिसकी आज दिनांक 31/5/2025 को फैसला सुनाया गया। फैसला श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा सुनाया गया, जिसमें रंजीत को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास से तात्पर्य है कि अभियुक्त जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा और 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया। महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में धौलपुर की लीना शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया। रिपोर्ट इरफान खान। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी ने राजस्थान महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में धौलपुर की लीना शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिससे कांग्रेसियों में हर्ष की लहर कांग्रेस जन दे रहे उन्हें बधाई। श्रीमती लीना शर्मा पूर्व में संयोजक आईटी सेल धौलपुर, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल राजस्थान, मनोनीत पार्षद व महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष धौलपुर, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस राजस्थान रह चुकी है। मदीना कॉलोनी बाढ़ के निवासी परेशान, जन सुविधाओं का टोटा। मदीना कॉलोनी में रह रहे लोगों का जीवन दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का भारी कमी और प्रशासन की अनदेखी के चलते बासी काफ़ी परेशान हैं। कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है और नियमित सफाई भी नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि गंदगी और नालियों में जमा पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा गया है, जिससे बीमारियों का फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कई बार नगर पालिका संबंधित अधिकारी को लिखित और मौखिक शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन मौन, जनता त्रस्त। कॉलोनी के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर बार चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके बाद कोई भी हमारी सुध नहीं लेता। एक नाराज निवासी ने कहा, अब मदीना कॉलोनी के लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत समाधान किया जाए। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। मेंबर साहब, आपके वार्ड में कई दिनों से समस्याएं हुई हैं और जो जल भराव का समस्याओं के लिए लेना के लिए आपको क्या कहना है? ये नगर परिषद द्वारा इस नाले का टेंडर हो चुका है और इसकी सफाई भी चल रही थी। ठेकेदार को कुछ ये अतिक्रमण की समस्या भी आई थी। कल हमारी टीम नगर परिषद की वहाँ मौके पर गई भी थी और लोगों को बोलकर भी आई है। उनने कुछ लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है और ठेकेदार से भी मेरी अभी बात हुई थी। ठेकेदार ने मुझको बताया है कि कल या परसों से वो अपनी लेबर लगा के समस्या का समाधान करेगा, अन्यथा सोमवार को मैं फिर कमिश्नर साहब से मिलकर जो कुछ हो सकता है मैं करवाऊँ। क्या समस्या है आपकी? ये पानी भर जाता है, कम से कम 2 साल से समस्या आई। कम से कम 2 साल हो गए, कोई मेंबर कोई कुछ नहीं करता हमें। तो हम यहाँ पे काफ़ी समय से दुकान भी कर रहे हैं और ग्राहक कस्टमर को आता नहीं है। आने जाने वालों को भी बहुत परेशानी होती है। चलते राहगीर इंसान है। आपका क्या काम है यहाँ? यहाँ पे हम दुकान करते हैं होटल खाने। क्या समस्या है आपकी? अब्बास होटल के पास पानी भरा हुआ है, दुकानों के पास ग्राहक आना जाना परेशानी होती है। ठीक है ना, बहुत दिनों से पानी भरा, मेंबरों से भी गई है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बोलते नाली रुक गई है तो इसमें पानी आनी फैल जाता है। कितनी समय से है? कम से कम 2 साल होने पर आ गई थे। इसके कारण पानी भर रहा है, ग्राहकी टूट रही है हमारी। ग्राहक आ नहीं रहा है, लोकल ग्राहक वो आ रहा है, बाहर का ग्राहक नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। नाम क्या है? नाम मेरा शायद है। जल भराव के कारण बड़े बूढ़े बुजुर्ग इंसान गिर जाते, टांग टूटने के, हाथ टूटने का डर है। मासूम बच्चों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तमाम पूरे सड़क के बीच में जल भराव ऐसा हो रहा है कि निकलने को बड़े बूढ़े बुजुर्गों को रास्ता नहीं है।
जो लोग सुबह नमाज के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता नहीं है, जो पूजा पाठ के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता नहीं है। नगर पालिका से मेरा हार्दिक निवेदन है, अपील है कि इस समस्या का समाधान करें और इसमें कुछ ना कुछ करा के यहाँ का सुधार कराएं और जो जल भराव को रोका जाए और जल भराव का इसका पानी का निकास किया जाए। मेरा हार्दिक निवेदन है चेयरमैन साहब से भी और मेरे जो कमिश्नर साहब है, जो नगर पालिका कमिश्नर साहब हैं, उनसे भी मेरा हार्दिक निवेदन है कि इस समस्या को दूर करा जाए, जिससे बड़े बूढ़े मासूम बच्चे